नमो नमः विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। मैं हूं किरोड़ी सिंह चौहान और इस कार्यक्रम का टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का प्रथम पाठ का नाम है जय सुर भारती। इस पाठ के 4 भाग हैं। पहले हमने 2 भाग पढ़ लिए हैं, उनमें हमने 2 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे और इस भाग में हम पाठ के तृतीय व चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए तृतीय श्लोक का अध्ययन करते हैं। यह तीसरा श्लोक है, इसका मैं वाचन करूंगा और आप भी वीडियो को देखते हुए श्लोक का वाचन करिए। आसीना भव मानस हमसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़तांकुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले सित पंकज तनु विमले। यह श्लोक है। इस श्लोक को समझने के लिए हम करते हैं श्लोक का अन्वय में हम श्लोक में आए हुए कर्तृ, कर्म, क्रिया इत्यादि पदों को व्यवस्थित क्रम में लगाएंगे ताकि हमें अर्थबोध आसानी से हो सके। इस श्लोक का अन्वय है, कुंद तुहिन शशि धवले मानस हमसे आसीना भव सित पंकज तनु विमले जड़ताम हर बोधि विकासम च कुरु। अन्वय में आए हुए कठिन पदों का अर्थ जान लेते हैं। कुंद तुहिन शशि धवले, इसका अर्थ है चमेली के पुष्प, बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली। इस एक पद में 4 पद हैं। कुंद का अर्थ है चमेली के पुष्प, तुहिन का अर्थ है हिम अथवा बर्फ, इसी प्रकार शशि अर्थात चंद्रमा और धवल यह पद यहाँ पर श्वेत रंग का वाचक है। और कुंद तुहिन शशि धवले, यह कुंद तुहिन शशि धवला इस स्त्रीलिंग शब्द के संबोधन के एक वचन का रूप है। मानस हमसे, इसका अर्थ है मन रूपी हंस पर और मानस हंसे, यह मानस हंस इस पुंलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। आसीना, इसका अर्थ है विराजमान। आसीना, यह आसीना इस स्त्रीलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। भव, इसका अर्थ है हो जाओ, यह क्रियापद है। आगे देखते हैं। सित पंकज तनु विमले, इसका अर्थ है श्वेत कमल के समान कोमल एवं पवित्र। यहाँ पर सित का अर्थ है श्वेत, पंकज का अर्थ है कमल, तनु का अर्थ है कोमल और विमले यह जो है स्वच्छ अथवा पवित्र इसका अर्थ देता है। और सित पंकज तनु विमले, यह सित पंकज तनु विमला इस स्त्रीलिंग शब्द के संबोधन के एक वचन का रूप है। इसी प्रकार जड़ताम, इसका अर्थ है अज्ञानता अथवा मूर्खता को और जड़ताम यह जड़ता इस स्त्रीलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। हर, यह श्लोक में आया हुआ दूसरा क्रियापद है। इसका अर्थ है हरण अथवा नष्ट करो। बोधि विकासम, इसका अर्थ है ज्ञान अथवा बुद्धि के विकास को और बोधि विकासम, यह बोधि विकास इस पुंलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। कुरु, श्लोक में प्रयुक्त यह तीसरा क्रियापद है। इसका अर्थ है करो। हमने कठिन पदों के अर्थ जान लिए हैं। अब हम श्लोक के अन्वय के अनुसार सरलार्थ जानते हैं। कुंद तुहिन शशि धवले,
हे चमेली के पुष्प, बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली। कौन? सरस्वती देवी। और चूंकि संबोधन का रूप है इसलिए हमने हे इस संबोधन के साथ वाक्य का आरंभ किया है कि हे सरस्वती देवी। कैसी सरस्वती देवी? जो चमेली के पुष्प, बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली है, ऐसी। और क्या करे वो सरस्वती देवी? मानस हमसे, मन रूपी हंस पर आसीना भव, विराजमान हो जाओ। हे सरस्वती देवी, मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। आप जानते हैं कि सरस्वती देवी का जो वाहन है वो है हंस, और हंस पर तो वो विराजमान होती ही है। यहाँ पर कवि ये प्रार्थना कर रहा है कि हे सरस्वती देवी, आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। सित पंकज तनु विमले, और श्वेत कमल के समान कोमल एवं पवित्र। हे सरस्वती देवी, जड़ताम हर, मेरी जड़ता को, मेरी अज्ञानता को हरण करो, मेरी अज्ञानता का नाश करो। बोधि विकासम च, और बुद्धि के विकास को कुरु करो, मेरी बुद्धि को विकसित करो। मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे ज्ञान का आश्रय दो और मेरी बुद्धि का विकास करो। इस प्रकार कवि ने इस श्लोक में सरस्वती देवी से ज्ञान का आश्रय प्राप्त करने की, अपनी जड़ता को हरण करने की और बुद्धि का विकास करने की प्रार्थना की है। ये तो था श्लोक का सरलार्थ। अब हम जानते हैं श्लोक का संस्कृत भावार्थ। भावार्थः अस्मिन् श्लोके कविः कथयति यत् सरस्वती देवी कुन्दवत् हिमवत् चंद्रवत् च श्वेतवर्णा अस्ति। तादृशी सा देवी मम मनोरूपिणी हमसे विराजमाना भवतु। अपि च श्वेतकमलवत् कोमला पवित्रा च सा सरस्वती देवी मम अज्ञानतायाः नाशं करोतु, ज्ञानस्य च विकासं करोतु। इति श्लोकस्य भावः। यह श्लोक का भाव था। इस श्लोक में कुछ व्याकरण के अंश भी प्रयुक्त हुए हैं, उनका हम बोध कर लेते हैं। जैसे क्रियापद। इस श्लोक में जो पहला क्रियापद है वो है भव। भव यह क्रियापद भू धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। और लोट लकार में भू धातु के रूप किस प्रकार होते हैं, आइए जानते हैं। तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में यहाँ पर भू धातु के लोट लकार के रूप दिखाए गए हैं। जैसे भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। यहाँ पर भव यह रूप मध्यम पुरुष के एक वचन में बना है जो श्लोक में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर इस श्लोक में भव इस क्रियापद के अलावा दो क्रियापद और भी हैं। पहला तो हमने पढ़ा है भव, दूसरा क्रियापद है हर और तीसरा क्रियापद है कुरु। यहाँ पर कुरु पद के रूप दिखाए गए हैं जो लोट लकार के रूप हैं। हर धातु के रूप यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो पाए हैं, जिनको मैं आपको वाचन करके बताऊंगा। तो पहले हम दूसरे क्रियापद हर इसका परिचय प्राप्त करेंगे और इसके लोट लकार के रूपों को जानेंगे। हर यह क्रियापद हृ धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। और लोट लकार में हृ धातु के रूप किस प्रकार चलते हैं इनका बोध करिए, मैं इनका वाचन करता हूँ। हरतु, हरताम, हरन्तु, हर, हरतम, हरत, हराणि, हराव, हराम। ये हृ धातु के लोट लकार के रूप थे। इसके मध्यम पुरुष एक वचन में हर यह रूप बनता है। अब हम तीसरे क्रियापद कुरु इसका बोध करते हैं। कुरु यह पद क्री धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है
और कृ धातु के लोट लकार में जो रूप होते हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित किए हुए हैं। जैसे करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवाम। यहाँ पर कुरु यह रूप मध्यम पुरुष के एक वचन में बना है। तो हमने इस श्लोक में प्रयुक्त तीनों ही क्रियापदों का परिचय प्राप्त किया है और यह जाना है कि तीनों ही क्रियापद लोट लकार के हैं और मध्यम पुरुष के एक वचन के हैं। यहाँ पर कुरुतः इस पद के पीछे जो विसर्ग दिखाई दे रहा है ये विसर्ग यहाँ पर नहीं आएगा, अपितु मध्यम पुरुष के बहुवचन में कुरुत यही रूप रहेगा। विसर्ग यहाँ पर गलती से लगा हुआ है। संबोधन रूप। इस श्लोक में कुंद तुहिन शशि धवले और सित पंकज तनु विमले ये दोनों ही पद संबोधन के रूप हैं जिनको यहाँ पर दर्शाया गया है। संबोधन के एक वचन में कुंद तुहिन शशि धवले यह रूप होता है। अगर इसका प्रथमा एक वचनांत रूप देखेंगे तो क्या बनेगा? कुंद तुहिन शशि धवला। यह आकारांत शब्द है और प्रथमा के एक वचन में भी आकारांत ही रहता है। इसी प्रकार दूसरा जो संबोधन का रूप है वह है संबोधन के एक वचन में सित पंकज तनु विमले और इसके प्रथमा के एक वचन में क्या रूप होगा? सित पंकज तनु विमला। तो दोनों ही पद प्रथमा के एक वचन में आकारांत रहते हैं और संबोधन के एक वचन में इनके अंत में ए यह दिखाई देता है। यह हमने तीसरा श्लोक जाना है। अब हम शेष बचे हुए चौथे श्लोक का भी अध्ययन कर लेते हैं। मैं इसका वाचन करूंगा, आप भी वीडियो को देखते हुए श्लोक का वाचन करिए। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्तानो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। ऐकुंठा विषहारिणी यह श्लोक है और इस श्लोक को समझने के लिए हम अन्वय को देखते हैं। अन्वय में हमने श्लोक के कर्तृ कर्म क्रिया इत्यादि पदों को व्यवस्थित क्रम में लगा दिया है जो इस प्रकार है। ऐ ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी कुंठा विषहारिणी तव पद कमले नह मति आस्ताम। यह अन्वय है। अन्वय में जो कठिन पद आए हैं उनका अर्थ समझ लेते हैं। ऐ इसका अर्थ है हे अथवा अरे। यह अव्यय है और यह संबोधन वाचक पद है। जिस प्रकार हे, अरे, उसी प्रकार ऐ इन पदों का संबोधन में प्रयोग होता है। ललित कलामयी इसका अर्थ है सुंदर कलाओं वाली और ललित कलामयी यह ललित कलामयी इस स्त्रीलिंग शब्द के संबोधन के एक वचन का रूप है। ज्ञान विभामयी इसका अर्थ है ज्ञान की आभा से युक्त और ज्ञान विभामयी यह ज्ञान विभामयी इस स्त्रीलिंग शब्द के संबोधन के एक वचन का रूप है। वीणा पुस्तक धारिणी इसका अर्थ है वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली और वीणा पुस्तक धारिणी यह वीणा पुस्तक धारिणी इस स्त्रीलिंग शब्द के संबोधन के एक वचन का रूप है। आगे देखते हैं। कुंठा विषहारिणी इसका अर्थ है कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली और कुंठा विषहारिणी यह कुंठा विषहारिणी इस स्त्रीलिंग शब्द के संबोधन के एक वचन का रूप है। इसी प्रकार पद कमले इसका अर्थ है चरण कमल में और पद कमले
यह पद कमल इस नपुंसक लिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। नह इसका अर्थ है हमारा या हमारी, यह सर्वनाम अस्मत् शब्द का रूप है। मतिहि इसका अर्थ है बुद्धि और मतिहि यह मति इस स्त्रीलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। आस्ताम यह क्रियापद है और इसका अर्थ है रहे। श्लोक में प्रयुक्त ये कठिन पद थे जिनका हमने अर्थ जान लिया है। अब हम श्लोक का सरलार्थ करते हैं। ऐ हे ललित कलामयी, ललित कलाओं वाली, सुंदर कलाओं वाली, ज्ञान विभामयी, ज्ञान की आभा से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, कुंठा विषहारिणी और कुंठा रूपी विष का, कुंठा रूपी जहर का हरण करने वाली, नाश करने वाली। ये चारों ही संबोधन के पद हैं और किसको संबोधित किया गया है? सरस्वती देवी को यहाँ पर संबोधित किया गया है। कैसी है वो सरस्वती देवी? सुंदर कलाओं वाली है, ज्ञान की आभा से युक्त है, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली है एवं कुंठा रूपी विष का नाश करने वाली है। ऐसी सरस्वती देवी से कवि प्रार्थना कर रहा है कि हे सरस्वती देवी, तव पद कमले, तुम्हारे पद कमलों में, तुम्हारे चरण रूपी कमलों में, नह हमारी मति आस्ताम, बुद्धि रहे, हमारी बुद्धि का निवास स्थान तुम्हारे चरण कमल होवें। कहने का तात्पर्य है कि हमारी बुद्धि यदि तुम्हारे चरण कमलों में रहेगी तो तुम्हारा आश्रय हमें प्राप्त होगा। सरस्वती देवी ज्ञान की देवी है और बुद्धि उनके पास रहेगी तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि उनसे ज्ञान को प्राप्त करेगी, विद्या को प्राप्त करेगी। ऐसी कवि यहाँ पर आकांक्षा कर रहा है। इस श्लोक में मतिरास्तान्नो, इस पद में आस्ताम यह क्रियापद है। आस्ताम यह क्रियापद आस धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। और लोट लकार में आस धातु के रूप किस प्रकार होते हैं वो तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे आस्ताम, आसाताम, आसताम, आस्व, आसाथाम, आध्वम, आसई, आसावहई, आसामही। इसी प्रकार व्याकरण का जो द्वितीय अंश है वो है संबोधन रूप। इस श्लोक में 4 संबोधन के रूप प्रयोग आए हैं, जैसे ललित कलामयी, ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी और कुंठा विषहारिणी। ये चारों ही जो पद हैं वो संबोधन के एक वचन के रूप हैं। इनका प्रथमा के एक वचन में क्या रूप बनता है ये यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे संबोधन के एक वचन में रूप होगा ललित कलामयी, तो प्रथमा के एक वचन में इसका रूप होगा ललित कलामयी। संबोधन के एक वचन में ज्ञान विभामयी, तो प्रथमा के एक वचन में ज्ञान विभामयी। संबोधन के एक वचन में वीणा पुस्तक धारिणी, तो प्रथमा के एक वचन में वीणा पुस्तक धारिणी। संबोधन के एक वचन में कुंठा विषहारिणी, तो प्रथमा के एक वचन में कुंठा विषहारिणी। इस प्रकार हमें यहाँ पर संबोधन के एक वचनांत जो रूप दिखाई दे रहे हैं उनमें अंत में ह्रस्व इकार दिखाई देता है, तो प्रथमा के एक वचनांत रूपों में हमें अंत में दीर्घ इकार दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने संबोधन के एक वचनांत और प्रथमा के एक वचनांत रूपों में भेद जाना है। आगे यहाँ पर एक संधि कार्य भी हुआ है। मतिरास्तान्नो, यह पद संधि युक्त पद है। कौन कौन सी संधि है जानते हैं। मतिरास्तान्नो, इसका विच्छेद करने पर मति, आस्ताम, नह, ये 3 पद निकलेंगे। मति आस्ताम, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रेफ आदेश हुआ है और
दूसरी जगह न के पीछे जो विसर्ग है वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर उकार आदेश हुआ है। इन दोनों ही स्थलों पर विसर्ग संधि है। इन मति ही आस्ताम, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर जो रेफ आदेश हुआ है, इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे मुनिः इति, विसर्ग के स्थान पर रेफ आदेश होने के बाद रूप बनेगा मुनिरिति। इसी प्रकार भानुः असौ, विसर्ग के स्थान पर रकार आदेश होने के बाद भानुरसौ, यह रूप बनेगा। तो विद्यार्थियों, इस भाग में हमने पाठ के तीसरे और चौथे श्लोक का अध्ययन कर लिया है। पाठ यहीं पर समाप्त होता है। पाठ के अगले भाग में हम करेंगे प्रश्नोत्तरों का अभ्यास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।